दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो उसके हम फैक्टर कैसे करते हैं, उसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, केवल बेसिक। तो ये आज चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशंस, वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो हमारा थर्ड लेक्चर था उसमें हमने इसके फैक्टर के बारे में बताया था कि जो आपने 9th में 10th में पढ़ रखा है, ठीक है, उस विधि से इसको हम कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसके हम फैक्टर को हम करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपका क्लियर कर दिया। तो आज हम इसको केवल ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसके रूट्स क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फैक्टर नहीं करना है, केवल आपको ट्रिक से आंसर निकालना है। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, सब इसी फॉर्मेट में है। यहाँ पे जो आपका साइन है वो आपका चेंज हो सकता है। ठीक, तो जो हमारा यहाँ पे लिखा है जैसे ए एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है जो एक्स का गुणांक है, और सी हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमारा यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 84 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने लिया है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, उसको आपको ध्यान रखना है। जो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो भी हमारी ट्रिक यूज होगी, वो केवल बी पे ही डिपेंड करेगी। ठीक, ये आपका बी है, कौन सा बी है, ये वाला है। अगर बी की वैल्यू प्लस है, ठीक, यहाँ पे से बी क्या है, माइनस है, इस वाले में क्या है, बी प्लस है। अगर बी की वैल्यू प्लस आती है, ठीक है, तो हम बी और सी का जो साइन होता है ना, बी और सी का जो साइन है उसको हम चेंज कर देते हैं, चेंज कर देंगे। क्लियर? अगर बी की वैल्यू प्लस है तो बी और सी का जो साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। अगर बी की वैल्यू माइनस है, अगर बी की वैल्यू माइनस है, अगर क्वेश्चन में बी की वैल्यू माइनस दी है, तो केवल हम बी का जो साइन है वो चेंज करेंगे, केवल बी का साइन ओनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी का जो साइन है वो हम चेंज करेंगे। ठीक, चेंज करेंगे, बाकी सी में हम कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। ठीक, एक बार और सुन लीजिए, बी अगर प्लस है तो बी और सी दोनों का साइन हम चेंज कर देंगे। अगर बी क्वेश्चन में माइनस है तो केवल हम बी का साइन चेंज करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी क्या है आपका, बी क्या है, जो एक्स के साथ होता है वहीं तो बी होता है ना, तो यहाँ पे बी है माइनस। अगर बी माइनस है तो केवल हम किसका साइन चेंज करेंगे, बी का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस, क्वेश्चन में नहीं करेंगे, जो आंसर आएगा ये कर दिया हमने प्लस, और ये हमारा जैसे का वैसे लिख लिया हमने, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। हमने बोला है अगर बी माइनस है, क्वेश्चन में अगर बी माइनस है तो क्वेश्चन में बी हमारा माइनस है, तो हम केवल बी की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो जहाँ पे माइनस था ना उसके नीचे हमने प्लस लिख लिया और ये हमने वैसे लिख लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 84 के ऐसे फैक्टर करिए, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो जो भी वैल्यू आए वो ऐड करने के बाद कितना है, 19 आए, तो 12 सत्ते 84। 12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सत्ते कितना आता है, 84 आता है, 84 आता है। और 12 में प्लस 7 ऐड करेंगे तो हमारा 19 भी आ जाएगा। मतलब -12 जो भी है इसको जो हम ऐड करेंगे ना तो हमारा 19 भी आ जाएगा। ठीक, अब -19 मत देखिए, चूँकि -12 -7 भी -19 आता है, लेकिन हम ये साइन देखते हैं कि अगर ये +84 है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो ऐड होके आएगी। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया कि अगर बी हमारा माइनस है तो केवल हम इसका साइन चेंज किया, हमने उसके नीचे प्लस लिख लिया। ठीक है, और इसको हमने वैसे रखा। 12 का जो हमने फैक्टर किया, 84 का जो फैक्टर किया वो क्या आया, 12 × 7 आया ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12 7, ये इसका आंसर आ जाएगा 12, 7। दोनों जो वैल्यू आएंगी ना वो दोनों वैल्यू प्लस आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ।
फैक्टर हमको नहीं करना पड़ा, हमने लास्ट में बताया था इसके फैक्टर कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या था, हमको फैक्टर नहीं करना पड़ा। ठीक, अगले क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका x² प्लस 25x, छोटा ले लेते हैं एक बार, x² माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक, इसको लिया, ये किया है, ये किया है, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 30 है, 30 के आप ऐसे फैक्टर करिए कि जिनका जो मल्टीप्लाई है वो 30 हो और उनको ऐड करने पे 11 आए। तो 30 का जो मल्टीप्लाई है वो क्या है 6 × 5, और 6 + 5 = क्या आता है 11 आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस है तो उसके फैक्टर को ऐड करने पे ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, हमने कहा था अगर b माइनस है तो केवल हम b का साइन चेंज करेंगे। तो b का साइन चेंज कर दो, इसको प्लस कर दो, और इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक 6 है, एक 5 है, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 6, एक वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो बड़ा है उसको आगे लिखें, उसको पीछे लिखें। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे x² प्लस 20x प्लस 96 इक्वल टू 0। ठीक, अभी हमने माइनस वाला लिया था, अब हमने प्लस वाला ले लिया। ठीक है, बस आपको फैक्टर कर लेना है। अगर आप फैक्टर कर लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए, अब हम 96 के ऐसे फैक्टर करें कि यहाँ पे उनको ऐड करने पे 20 आए। क्यों ऐड करने पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है। तो 12 को अगर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 96 होता है, और 12 में 8 अगर ऐड करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो 96 का जो फैक्टर होगा 12 × 8, 12 + 8 = 20। तो ये इसके हो गए फैक्टर। अब हम इस पे आते हैं। अगर b की वैल्यू प्लस है तो b और c दोनों की वैल्यू, दोनों का जो साइन है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी माइनस, इसके नीचे और भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे x की 2 वैल्यू आएंगे ना, तो हमने दोनों के साइन चेंज कर दिए। तो एक आंसर आ गया -12, एक आंसर आ गया -8, ये आंसर आ गया। ठीक है, 2 सेकंड का काम था यहाँ पे। ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूँ। तो 96 के फैक्टर कर लिए 12 × 8, और अगर b प्लस है, ये वाला b है, इसको अगर हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, तो b यहाँ पे क्या है प्लस है। तो b प्लस है तो हमने क्या बोला था, b और c का जो साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। अगर b माइनस है तो केवल हम b का साइन चेंज करेंगे, c का साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्टर किया तो 12 और 8 हमारा आ गया। यहाँ पे हमारा जो चेंज कर दिया प्लस का हमने क्या कर दिया माइनस, और इसका भी माइनस, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। तो आंसर आ गया -12 -8। बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रिक में काम आएगी। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे है, ये माइनस में है, x² माइनस 20x माइनस 96। अभी तो यहाँ पे प्लस था, अभी यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर b माइनस है तो केवल हम b का साइन चेंज करेंगे, केवल b का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको हम जैसे है उसको वैसे रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका साइन चेंज किया और c का नहीं किया। क्यों, क्योंकि b माइनस होता है तो हम केवल b का ही साइन चेंज करते हैं। अब देखिए, अब ये हमारी एक बात ख़त्म, दूसरी बात स्टार्ट करते हैं, फैक्टर वाली, जो मैं पहले बता चुका हूँ। 96 के हम ऐसे फैक्टर करें कि उसको, उन फैक्टर को माइनस करने पे 20 आए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो दोनों को ऐड करने पे 20 आता, जैसा कि हमने पहले वाले में किया था। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। अब दोनों में एक ही फैक्टर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो क्या था होता है, यहाँ पे 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 96 आ जाएगा। ठीक है, और 24 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 24 और 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही चीज़ हमने आपको फैक्टर करके बताई है, पूरा बेसिक, और ये आपका ट्रिक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब अगला है आपका थोड़ा सा टाइप, आपका टाइप 2 आ गया। टाइप 2 आपका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3x² प्लस 11x प्लस 6 = 0। ठीक है, अभी तक जब हम कर रहे थे तो जो हमारा जो x² का जो गुणांक था, x² का जो कोफिशिएंट था, उसमें क्या था 1 था। अभी ये 3 आ गया। ठीक,
तो हम क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 के ऐसे फैक्टर करिए, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो ऐड करने पे क्या आ जाए, यहाँ पे 11 आ जाए, तो 9 × 2। क्लियर। अब देखिए ये हमारे इसके फैक्टर तो निकल आए, लेकिन अगर b की वैल्यू प्लस है तो हम क्या करते थे, अगर b की वैल्यू प्लस है तो b और c दोनों का साइन चेंज करते थे। तो दोनों का साइन अब चेंज कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 9 और 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, यहाँ पे लिख लेंगे 2, हो गया। तो ये हम तब करते थे जब हमारा x² का कोफिशिएंट 1 होता था, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो इसलिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इसको 3 से डिवाइड कर दो और इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ गया। मतलब -3 आएगा और -2/3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 3 आएगा तो उसको हम जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है 3y² 3y² + 10y = 8। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन जो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसके फैक्टर कर पाते हो। अगर आप फैक्टर कर लोगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 8 × 24 आ जाएगा। तो 24 के आप फैक्टर कर लीजिए, 3 को 8 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 के ऐसे फैक्टर करिए कि उनको ऐड करने पे 10 आए, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो ऐड करने पे आएगा, माइनस होता तो ये माइनस करने पे आएगा। तो 6 × 4 आता है, 6 + 4 हमारा 10 भी होता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि अगर b की वैल्यू क्या है, प्लस है, तो दोनों के साइन चेंज करेंगे, b का भी चेंज करेंगे और c का भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी 6, एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। ठीक, फिर अब क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे आगे क्या है, 3 दिया है भाई, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से -2 आ जाएगा, यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। उसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया। और आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया है आपका 3x², आपको दिया है 3x² - 7x + 2 = 0 आपको दिया है। क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आएगा। 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाए, 6 × 1 = 6 आ गया। तो 6 में अगर हम एक ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ऐड करने पे ही आएगा। हो गया। अब आगे देखिए, अब हम b पे आते हैं। अगर b की वैल्यू है माइनस, ठीक है, अगर b की वैल्यू माइनस है तो हम किसका साइन चेंज करेंगे, केवल b का, b हो जाएगा प्लस, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो वैल्यू एक आ गई 6, एक वैल्यू आ गई 1, लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये छोड़ा था मैंने। क्वेश्चन है x² + 25x - 84 = 0। ठीक है, तो इसके आपको फैक्टर करने हैं। यहाँ पे माइनस करने पे आंसर आएगा। अगर ये प्लस होता तो इसके हम ऐसे फैक्टर कर देते कि दोनों को ऐड करने पे आ जाता, जो कि यहाँ पे माइनस है। तो अगर हम 28 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, ये 8 × 24 आ जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 आ जाएगा। फैक्टर तो आ गए इसके। ठीक है, तो ये है, मेरा कहना ये है कि जो फैक्टर है ना, तो फैक्टर अगर आपका हो गया, अगर ये सोचना पड़ा कि ये 84 के हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 25 आए, वहाँ पे ही आपका टाइम लगेगा। अगर आपने इसको कर लिया तो आंसर आपका फटाक से आ जाएगा। तो 84 को क्या लिख सकते हैं, 28 × 3। ठीक, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो उस फैक्टर्स को जब हम माइनस करेंगे उसके बाद ये वैल्यू आएगी। तो 28 × 3 = 84 आता है, और 28 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर। ठीक, अब आगे देखिए, b क्या है, यहाँ पे b है प्लस। अगर b प्लस होता है तो b और c दोनों का साइन हम चेंज कर देते हैं, तो इसके नीचे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो इसके नीचे प्लस। ठीक है, तो ये आप देख लेना, कहीं बाई मिस्टेक हमने माइनस का प्लस कर दिया हो तो जो मैं रूल बता रहा हूँ उसको ध्यान से करिए। अगर b की वैल्यू प्लस है तो b और c दोनों का साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे b की वैल्यू प्लस है
ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस का प्लस। अगर b की वैल्यू माइनस होती तो केवल हम b को चेंज करते और c को चेंज नहीं करते। ठीक, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई आपकी 28 और एक वैल्यू आ गई आपकी 3। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ होता तो 28 से उसको हम डिवाइड कर देते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो हमारा लेक्चर है, ये जो ट्रिक है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आप, मुझे लग रहा है कि आप 4-5 सेकंड में आप एग्ज़ाम में इसको आप सॉल्व भी कर लेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।